कोरोना के देश में अब तक 1,82,484 संक्रमित मरीज। देश में कोरोना संक्रमण के 1,82,484 मामले सामने आ चुके हैं। आज ओडिशा ने 129, राजस्थान में 76, नागालैंड में 7 और हिमाचल प्रदेश में 4 मरीज मिले। इससे पहले शनिवार को देश में रिकॉर्ड 8,332 मरीज बढ़े। कुल 4,303 लोग ठीक हुए और 205 की मौत हुई। इस बीच दिल्ली सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस ऑफिस को सील कर दिया गया है। देश में 1,82,143 संक्रमित हैं। इनमें से 89,995 का इलाज चल रहा है। 86,993 ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,164 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड अस्पतालों में 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। कोरोना के खिलाफ जंग में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य कोविड अस्पतालों में 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में L1, L2 लेवल के अस्पताल पूरी तरह तैयार किए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई का अंत तक 1 लाख बेड तैयार करने का निर्देश दिया था। यही नहीं, राज्य में कोरोना टेस्ट की प्रतिदिन क्षमता 10,000 तक पहुंच गई है। इससे पहले मार्च के पहले सप्ताह में प्रतिदिन 50 टेस्ट ही हो पाते थे। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि 15 जून तक 15,000 टेस्ट और जून के अंत तक 20,000 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता हासिल की जाए। आपको बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश में 30 लैब काम कर रही है, जिसमें 24 सरकारी और 6 अन्य संस्थाओं में है। कर्मचारियों को देने के लिए दिल्ली सरकार के खजाने में पैसा खत्म, केंद्र से मांगी आर्थिक मदद। कोरोना वायरस की रोकथाम के चलते जारी लॉकडाउन के राज्य सरकारों की वित्तीय हालत बिगड़ने लगी है। इसी संकट के बीच दिल्ली सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट है कि अपने कर्मचारियों की सैलरी कैसे दी जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली सरकार को केवल सैलरी देने और ऑफिस के खर्च को उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने जरूरत है, जबकि पिछले 2 महीने में करों से 500 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं। बाकी और स्रोतों से मिलाकर दिल्ली सरकार के पास कुल 1,735 करोड़ रुपए आए हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन करीब 85% नीचे चल रहा है। नेपाल की संसद में संशोधन बिल पेश, नए नक्शे में भारत के 3 हिस्से। भारत और नेपाल के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। नेपाल सरकार ने नए राजनीतिक नक्शे के संबंध में संविधान संशोधन बिल अपनी संसद में पेश किया है। नेपाल की कानून मंत्री शिवमाया तुवानहम्फे ने नए नक्शे के संबंध में संसद में बिल पेश किया है। नेपाल के इस नए नक्शे में भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी शामिल किया गया है। दादी के निधन पर तापसी पन्नू ने लिखा इमोशनल पोस्ट, बोली ये खालीपन हमेशा रहेगा। तापसी पन्नू सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लॉकडाउन के इस समय में रोज कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती हैं। जहां सभी को तापसी के मस्ती भरे पोस्ट की आदत हो गई है, वहीं अब उन्होंने एक दुख भरी खबर फैंस को दी है। असल में तापसी की बीजी यानी दादी माँ का निधन हो गया है। कोरोना के समय में तापसी ने अपनी दादी को खो दिया है। इस बात की खबर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करके दी। फोटो में गुरुद्वारे में पाठ हो रहा है और एक बुजुर्ग महिला की फोटो रखी हुई है। इसे शेयर करते हुए तापसी ने लिखा, उस पीढ़ी की आखिरी इंसान हमें उस खालीपन के साथ छोड़कर चली गई जो हमेशा रहेगा। InstaFeed